सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रवणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के हमारे लेक्चर नंबर 7 में हम कविता देखेंगे। कविता का नाम है ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। आज की कविता के घटक इस प्रकार रहेंगे। पहले हम कविता वाचन लेंगे, उसके बाद कवि परिचय लेंगे, उसके बाद हम कविता का पूरा भावार्थ देखेंगे और कविता के अंतर्गत जो भी कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ भी देखेंगे। हमारी आज की कविता का नाम है ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता के कवि है रमेश दत्त शर्मा जी। सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। ये थी हमारी कविता। सबसे पहले हम कवि परिचय लेंगे। रमेश दत्त शर्मा जी का जन्म 1939 में जलेसर एटा यह उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर हुआ है। इनकी मृत्यु 2012 में हुई। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। अब हम पद्य संबंधी देखेंगे। प्रस्तुत गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा ओठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये कविता अब हम विस्तार से देखेंगे। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। देखिए, कवि कहते हैं कि अपनी वाणी में हमें शहद जैसी मिठास घोलनी चाहिए। मतलब सही में हमें शहद नहीं घोलना है, लेकिन शहद जैसा मीठा होता है वैसे ही हमारी वाणी भी मीठी होनी चाहिए। और दो मीठे बोल हमें सभी से बोलने हैं। जब भी बोलो प्यार से बोलो और अच्छा बोलो। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। हमेशा हमें बड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा हमें कुछ भी बोलते रहने की ज़रूरत नहीं है। चुप रहने के भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और हमें जुबा तभी खोलनी है जब उसकी आवश्यकता हो। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। हमें कुछ भी कहना हो तो उससे पहले हमें बहुत सोचना चाहिए। कभी भी कोई भी बात हमें बिना नापे तौले नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं उससे अगर किसी को नुकसान पहुँचे, किसी को बुरा लगे, तो वो बुराइयाँ हम निकाल नहीं सकते। क्योंकि तलवार से किया हुआ घाव कभी और कितनी भी देर से भर सकता है, लेकिन वाणी से जो घाव होता है वो सीधा दिल पर लगता है और वो फिर से हम उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा हमें पीड़ा देता रहता है। इसलिए हमारी वाणी का उपयोग हमें बहुत ही समझदारी से और नाप तोल कर करना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। हर बात में हमें कटु शब्द नहीं बोलने हैं। बातचीत के दरमियान वैचारिक मतभेद तो होते ही रहते हैं, एक दूसरे पर हम आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तब कवि कहते हैं कि अपने आप को टोकना आप सीख लीजिए, खुद को चुप करना सीख लीजिए, ताकि आगे चलकर संबंध खराब न हो जाए।
क्योंकि जब मतभेद होते हैं तब हम एक दूसरे को इतनी ज़्यादा कड़वी बातें बोल देते हैं कि वो फिर हम जीवन भर भूल नहीं सकते, फिर रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए खुद को टोकना सीखना चाहिए, ऐसे कवि यहाँ पर कहते हैं। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। देखिए, पटाखे की तरह हम बोल सकते हैं, क्रोध में हम बहुत ज़्यादा गुस्से से बोल सकते हैं, लेकिन उससे माहौल परिस्थिति खराब हो जाती है। उससे पहले हमें सोचना है कि हम हमारे बातचीत से, हमारे बोलने से रोशनी के रंग घोल सकते हैं। मतलब रोशनी के रंग मतलब यहाँ पर अर्थ है कि आनंद का माहौल निर्माण कर सकते हैं। हमें कटु वचन नहीं बोलने हैं, हमें कुछ भी बुरा नहीं बोलना है, पटाखे की तरह नहीं क्रोध में फूटना है। हमें प्यार की रोशनी सब तरफ फैलानी है। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। देखिए, जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे। अगर हम कटु वचन बोलते हैं तो हमारे संबंध सभी के साथ खराब हो जाएंगे, है ना। कटु वचन बोलना मतलब कांटे को बोने जैसा है। कांटे देखिए जहाँ पर भी हाथ लगाओ वो चुभने लगते हैं। कटु वचन भी इसी प्रकार होते हैं। कटु वचन किसी को प्यारे नहीं लगते हैं। इसीलिए हमें मीठी बोली के गुल मतलब फूल, इसलिए हमें कांटे नहीं बोने हैं, हमें गुल को रोपना है, हमें फूलों को रोपना है, हमें मीठी बोली को रोपना है। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखना चाहिए, ताकि वातावरण की जो कटुता है वो दूर हो जाए। और इसी के साथ ही जो बेबात से गंभीर माहौल बनने वाला होता है या जो माहौल ख़राब होने वाला होता है, वो आपकी मीठी बातों से, प्यारी बातों से वो संभल जाएगा और वातावरण सही रहेगा। ये किसने कहा, होठ से कर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। ये बात नहीं है कि हमें हर बात पर चुप बैठना है। कोई बात हमें बहुत ज़्यादा चुभ रही है, हमें समझ में आ रहा है कि हम पर अन्याय हो रहा है, उस वक्त हमें हमारे ओट से कर नहीं बैठना है, हमें हमारा मुंह खोलना तब बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अन्याय का विरोध भी करना चाहिए, उस परिस्थिति का विरोध भी करना चाहिए जो हम पर अन्याय करती है, और इसलिए उस वक्त हमें मुंह खोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत गज़ल में गज़लकार रमेश दत्त शर्मा दूसरों के प्रति व्यवहार के बारे में प्रेरणा देते हैं। उनका मानना है कि हमें प्यार के साथ मधुर वचन बोलना, आवश्यकता के समय अवश्य बोलना, कुछ भी कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना आदि गुणों को सीखना चाहिए। ये सीख ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इस कविता के माध्यम से रमेश दत्त जी हमें देते हैं। अब इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं वो इस प्रकार है। बेबात मतलब बिना बात के, सीकर मतलब सिलकर, और जुबा मतलब अपनी ज़बान या जीभ या मुंह कहेंगे उसको। रोपना मतलब बोना, लगाना। इस प्रकार हमारी एक कविता यहीं पर समाप्त होती है। अब लेक्चर नंबर 8 में हम मेरे रज़ा साहब ये पाठ देखेंगे। धन्यवाद।